हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे जयद्वा से। देखिए, सबसे पहली बात, कल मुझे बहुत सारे जनों का मारण क्रिया का काम आया था। बहुत सारे जनों ने बोला मारण क्रिया करना है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि काम होने के बाद पैसा देंगे। कुछ देखिए, यहाँ पे ये सब नहीं चलता है। आप लोगों को कोई भी काम कराना है, मारण क्रिया मूठ करनी, जो भी करना है, एक हाथ दो एक हाथ लो। एक्चुअली कैसा होता है, अभी आप लोग सोचते होंगे, कितने लोग मुझे इस तरह से मैसेज करते हैं कि माँ आप हमारा काम कर दो, काम होने के बाद पैसा देंगे। ये बातें आप मुझसे कह सकते हो, लेकिन मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे साथ एक जन नहीं जुड़े, मेरे साथ बहुत जन जुड़े। मुझे सैलानी बाबा सब जगह पे सबको जोड़ के पैसे देने पड़ते हैं। सब जगह सबका एक अलग अलग प्रोसीजर काम होता है। मैं तो यहाँ मंत्रों के जरिए करती हूँ, क्योंकि अभी मैंने अपनी टीम बनाई है और वो टीम बहुत ईमानदार है। वो ईमानदारी से काम करती है। डायरेक्टली दरगाहों में सब जगहों पे काम होता है। फ़ोटोज़ आपसे जो हम फ़ोटोज़ मंगाते हो, फ़ोटोज़ को वहाँ पे करते हैं। एक एक जगह का अलग अलग काम है, सब लोग जुड़े हैं, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते ना किसी को, ठीक है। और कितने लोग कहते हैं हमको मिलना मिलाना है। मैं मिलने मिलाने का काम नहीं करती हूँ, मेरे को पसंद ही नहीं है, क्योंकि हमारी खुद की एक पर्सनल लाइफ है। मैं कहीं रहती हूँ, सब अच्छी बात नहीं है कि मैं किसी बाबागिरी करूँ, ये करूँ। बाकी तो मुझे जो करना है करूँगी। सबसे बड़ी बात, अगर आपको सही में करना है, मारण क्रिया करवाना है, शुरू करवा लीजिए, क्योंकि मंगलवार को है पूर्णिमा, साल की आखिरी पूर्णिमा है। आप आज भी काम शुरू करवाएंगे तो पूर्णिमा तक आपका काम हो जाएगा और आपको बुधवार तक रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब ये 2023 में ही आपकी सारी दिक्कत खत्म, 2024 से आपका भविष्य उज्ज्वल हो जाएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि हमने जो 100 लड़कियों की शादियों का प्रण लिया है, उस प्रण की पहली शुरुआत ऐसे कर रहे हैं कि हम गोराई में जय भीम का एक ऑफिस खोलने जा रहे हैं, जिसका नाम ही हमने सोचा है महिला संगठन जय भीम कार्यालय। महिला संगठन जय भीम कार्यालय, मतलब ये महिलाओं के लिए खास करके है, क्योंकि महिलाओं की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो वो कहीं भी लेके जाके बता नहीं पाती हैं। जैसे बहुत सारी महिलाओं की दिक्कतें, जैसे हम 100 बेटियों की शादी कराना चाहते हैं। अब 100 बेटियों की शादी कराने के लिए प्रॉपर हमें एक ऑफिस चाहिए, क्योंकि घर बैठे या ऑनलाइन बैठे ये सारी प्रोसीजर नहीं होते। तो हमने एक ऑफिस खोलेंगे जहाँ पे हमारी पूरी एक टीम बैठेगी जो हर एक चीज़ों को हैंडल करेगी। क्योंकि जब से मैंने शादी का डाला है, तब से मुझे बहुत सारे जनों ने एक एक चीज़ों के लिए बोला है कि माँ हमें अपनी तरफ से ये देना है, वो देना है, जो कि हमने किसी से कुछ मांगा नहीं, लेकिन जो भी अपनी तरफ से योगदान कर रहे हैं उसको मना भी नहीं कर सकते। अभी हमारे पास लड़कियों के नाम आने शुरू हुए हैं, तो अभी हम सबसे पहला स्टेप कर रहे हैं ऑफिस खोलने का। और वो ऑफिस की ओपनिंग जस्ट ये 28 तारीख को है। ये 28 को मेरा जन्मदिन है, तो मैंने सोचा, क्योंकि मैं मंगलवार को पूर्णिमा के दिन रहूँगी बाहर, पूर्णिमा के दिन काड़ूबाई में रहूँगी, क्योंकि साल की आखिरी पूर्णिमा है, तो मुझे वहाँ पूजा करनी है। तो मैं वहाँ जाके इस बार पूरा प्रोसीजर पूरा करूँगी। और उसके बाद आते समय मैंने सोचा है, ठंडी का मौसम है, मेरा जन्मदिन है, तो लेकिन जन्मदिन के एक दिन पहले ही मुझे काम निपटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जन्मदिन के दिन 100 बेटियों की शादी के लिए जो हमने एक प्रण लिया है, उसकी एक अच्छी पहली शुरुआत हो रही है। कार्यालय का ओपनिंग हो रहा है। मेरे ख्याल से शायद पूरी बोरीवली में जय भीम का जो कार्यालय होता है, ये एक भी नहीं है। तो जय भीम के हिसाब से मैं बाबा साहब आम्बेडकर जी को बहुत मानती हूँ, तो उस हिसाब से हम जब जय भीम वालों की 100 बेटियों की शादी कराने जा रहे हैं, उस हिसाब से हम एक कार्यालय शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि सिर्फ ये कार्यालय सिर्फ शादी के लिए नहीं रहेगा, और भी किसी की कोई दिक्कत परेशानी रहेगी औरतों की, जैसे किसी के बच्चों की, किसी को फीस भरनी है या कुछ करनी है, कुछ भी ऐसी दिक्कत रहेगी हमारी औरतों की, वो अपनी परेशानी हमारे ऑफिस में ला के हमें शेयर कर सकते हैं। ऐसी बात है, ये मुझे पता है, क्योंकि इस अच्छे काम में हमारा बहुत लोग साथ दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता रही हूँ आपको कि मेरे भाई जो हैं दीपक केदार जी, जो मेरे छोटे भाई हैं, मुझे बहन का दर्जा देते, बड़ी बहन का दर्जा देते हैं। इसलिए दिल से आभार दीपक जी, आपने मुझे बड़ी बहन का दर्जा दिया, थैंक यू सो मच। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की है, हम्बल रिक्वेस्ट की है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो इस पूरे महाराष्ट्र के, मतलब पूरे कहते हैं ना, पूरे महाराष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पैंथर सेना के पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे ऑल ऑफ इंडिया, सॉरी महाराष्ट्र नहीं, पूरे ऑल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष है पैंथर सेना के, दीपक केदार जी। उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है कल कि 100 बेटियों की शादी की अच्छे काम में मुझे आपका साथ चाहिए, क्योंकि उनका मैंने देखा है कि वो हर जगह जिस तरह से ऐसे
किसी को भी ज़रूरत रहती है वो तुरंत दौड़ के जाते हैं। ये सब कामों में वो बहुत जल्दी आगे रहते हैं। ये बहुत मतलब उनकी जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है इस काम में। वो कहीं भी अगर किसी के साथ भी कुछ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, वो इंसान कुछ आगे पीछे नहीं सोचता और तुरंत वहाँ पे जाते हैं। तो उन्हें यहाँ पे भी, हमारे गोराई में भी बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। तो मैंने कल उन्हें कहा है कि मेरा जन्मदिन तो है ही, वो तो जाने दीजिए, लेकिन उसी दिन मैंने सोचा है कि एक कार्यालय हम शुरू कर रहे हैं, जिस कार्यालय को शुरू करने के बाद वहीं से सारा कुछ अपडेट होता रहेगा शादी का, क्योंकि अप्रैल में शादी रखा है 20 से 25 तारीख के अंदर, तो उसके लिए पहले ऑफिस ज़रूरी है। तो उन्होंने बोला ठीक है तो मैं सच बोलूँ तो उन्हें मैंने बुलाया है, तो उन्होंने कहा है कि मैं ज़रूर आऊँगा, 100% आऊँगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हमारी पूरी गोराई को, पूरे सबको ये अनाउंसमेंट कर रही हूँ मैं कि इस कार्यालय को खुद आगे बढ़ाने के लिए मेरे छोटे भाई दीपक केदार भाई जी आ रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि सबसे पहला हाथ उनका मिल रहा है हमें। उसके बाद तो शादी का तो करना ही है। और मैंने आगे भी सोचा कि शादी में भी जो लड़कियों को हम दहेज के तौर पे जो भी आशीर्वाद देने वाले हैं, तो वहाँ पे भी चीफ ऑफ गेस्ट ऑफ ओनर वही रहेंगे, दीपक केदार जी रहेंगे, जो सब बेटियों को आशीर्वाद देंगे। ऐसी बात है। तो इस छोटी सी शुरुआत के लिए आप सबका भी आशीर्वाद चाहिए। और ये कार्यालय जब हमारा ओपन होगा तो मुझे पता है कि बहुत सारी लेडीज़ की जो भी प्रॉब्लम रहेगी, आप बिंदास इस कार्यालय में आके बताएंगे और हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे। विद्या देवी तो आपकी हर तरह से मदद करेगी, क्योंकि मैं भी एक तरह से जय भीम वाली हूँ, मेरे मिस्टर भी जय भीम वाले हैं। तो उस हिसाब से मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। और देखिए 100 बेटियों का कन्यादान करने का मौका मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये काम छोटा नहीं है, बहुत बड़ा काम है। और इस काम में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मुझे आगे बढ़ना है। तो बस मैं अपने सैलानी बाबा से, मेरे मस्तान बाबा से यही मनाऊंगी, क्योंकि शादी तो बुल्ढाना में रखी है, लेकिन यहाँ पे एक ऑफिस तो चाहिए ना जहाँ से हम सारी कुछ अपडेट कर सकें। ऐसी बात है। तो ये छोटी सी शुरुआत होने जा रही मेरे जन्मदिन के दिन से। तो आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए मुझे, और आप सबका आशीर्वाद भी चाहिए कि ये जो 100 बेटियों की शादी का प्रण लिया है, क्योंकि आप नहीं जानते, मुझे आशीर्वाद देने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन इस काम में अड़चन डालने वाले बहुत जने। जितने लोगों ने इस तरह से पूजा पाठ का मजाक करके किया है ना, मैंने कसम खाई है, मैंने अपने मस्तान बाबा से बोला है, मैं अब किसी को भी वो नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ अपने मस्तान बाबा को, आज मैं अभी जाने वाली हूँ रहमान बाबा, क्योंकि मस्तान बाबा का ही रूप है, रहमान बाबा ही है वो। तो आज मैं जाने वाली हूँ रहमान बाबा और वहाँ धागा बांध के आने वाली हूँ। और मैं एक ही प्रण लेने वाली हूँ कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, लेकिन आज कुछ लोग हैं जो मेरे बीच में रोड़ा डालने की कोशिश कर रहे हैं। रहमान बाबा एक ऐसी जगह है कि अगर आप पर पुराने से पुराना कभी भी कितना भी बड़ा केस होएगा, वो वहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, केस खत्म हो जाता है। लेकिन अगर कोई से बड़ा दुश्मन रहेगा, वहाँ धागा बांध दो ना, तो वो आदमी खत्म हो जाता है। तो आज मैं दिल से वहाँ जाने वाली हूँ और यही कहने वाली हूँ कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। मुझे मेरे जन्मदिन का कोई तोहफा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे जन्मदिन का यही तोहफा चाहिए कि जितने लोगों ने इस तरह से मेरे विश्वास का, मेरे प्यार का अपमान किया है, पूजा पाठ के जरिए मेरी चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश की है। ये खासी ये भी बता रही बात किसके लिए, जिन लोगों को मैंने पूजा पाठ सिखाया और उस पूजा पाठ सिखाने का उन लोगों ने जो गलत फ़ायदा उठाया है, जो गलत तरीका अपनाया है। मैं चाहती हूँ कि मेरे सैलानी बाबा, मेरे मस्तान बाबा उनको पूरी सज़ा दें, बस, बाकी कुछ नहीं चाहती मैं। और ये जो 100 लड़कियों का मैंने प्रण लिया है, इसमें मुझे आशीर्वाद दें और बहुत अच्छे तरीके से काम हो, ये बात है। तो क्योंकि अगर ये एक बार ऑफिस खुल जाएगा तो कैसे हमारे दीपक भाई भी आके कोई चीज़ों को अपडेट देते रहेंगे, चीज़ों में साथ देंगे, हमें बताएंगे कि कौन सी मार्गदर्शन देंगे कि आगे कौन सी चीज़ें क्या करेंगे। और मेरे ख्याल से शायद पूरी बोरीवली में पहला कार्यालय खुलेगा जय भीम वाला, और हमारे यहाँ पे बौद्ध समाज के बहुत लोग हैं और सब मेरा साथ देंगे, क्योंकि सब जानते कि मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे करती रहती हूँ। तो बस आप सभी का आशीर्वाद चाहिए और शुभकामनाएं चाहिए, बस। जय माता दी, जय भीम।